हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन हमें करना है। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो हमने कर लिया है, तो उसको चलिए हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सा डिफ्रेंसिएशन हमने सीखा था। तो एक सीखा था हमने d/dx ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो e टू द पावर x ही होता है हमारे पास, ओके। फिर d/dx ऑफ हमने सीखा था log x का। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास वो होता है 1/x। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो बेस होता है हमारे पास, ये जो बेस है वो क्या होता है हमारे पास, e होता है, यानी कि ये नेचुरल लॉग होता है हमारे पास ln x, ओके। और फिर एक और आपको बताया था कि d/dx ऑफ लॉग, मान लेते हैं कि अगर बेस a कर दिया जाए, जो कि a जो है वो हमारे पास मतलब कोई भी एक अलग बेस ले लिया हमने, e के अलावा कुछ और बेस है, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख देंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारे पास लॉग e टू द बेस a और होल डिवाइड बाई कितना x। इन सबका जो प्रूफ था वो हम ऑलरेडी दे चुके थे, ठीक है। तो पहले काम कर लेते हैं, पहले इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं हमारे उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल नंबर 28 हमारे पास कि इज़ इट ट्रू डैट x इज इक्वल टू e टू द पावर लॉग x फॉर ऑल x, ओके, ठीक है। उसको देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल नंबर 28 पे आते हैं। तो एग्जांपल नंबर आपका 28 कह रहा है कि क्या आप x को e टू द पावर log x के हर एक वैल्यू के लिए लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन यही है हमारे पास कि क्या x के हर एक वैल्यू के लिए x को हम e टू द पावर log x लिख सकते हैं। अब कितनों को तो यही डाउट हो जाएगा कि x इज इक्वल टू e टू द पावर log x हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इससे पहले इसका मतलब कि आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा, तो पहले लॉग के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो लॉग के एक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि a टू द पावर log c टू द बेस b अगर दिया हुआ है तो हम इस a और c को इंटरचेंज कर सकते थे, उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये है कि c को आप यहाँ पे लेके आ जाओ और यहाँ पे log b कर दो और ये a कर दो, ये दोनों जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर k को हम e टू द पावर ln k या फिर हम ऐसे e टू द पावर log k लिख सकते हैं, जिसका कि देखो हमने बोला है कि अब पूरे कैलकुलस में जो हम लोग log यूज़ करेंगे उसका जो बेस होता है वो e ही होता है। अब 10th वाला जो हम लोग 10 लेते थे वो नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। log का जो बेस होगा वो हमारे पास e ही होगा। तो आप ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों, देखो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस हमें पता है कि हम यहाँ से और इसको इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम जब करेंगे इंटरचेंज तो k टू द पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, log e आ जाएगा। और log e का वैल्यू कितना है हमारे पास, इसका वैल्यू तो कितना होता है, 1 होता है हमारे पास, क्योंकि बेस भी जो है वो हमारे पास कितना है, e ही है। तो इसका मतलब कि हर एक नंबर k को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसने पूछा है कि क्या x को e टू द पावर log x हम लिख सकते हैं, हर एक x को उसने पूछा है कि x इज इक्वल टू e टू द पावर log x आप सबके लिए लिख सकते हो क्या। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि हम 2 लेते हैं, तो 2 को आप e टू द पावर ln 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है बिल्कुल। 2 को e टू द पावर ln 2 लिख सकते हो। लेकिन जब -2 लोगे आप, -2 लोगे तो इसको लिखना कैसे पड़ेगा, e टू द पावर ln मतलब log ऑफ -2। और आपको पता है कि log ऑफ -2 जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि log का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो है हमारे पास वो क्या है, गलत है। इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए लिख सकते हैं, इवन 0 के लिए भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e टू द पावर log 0। और log का जो आर्ग्यूमेंट होता है हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू log ax, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है हमारे पास। तो x जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है, a पॉजिटिव होता है और a 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगर ध्यान है तो ये होता है हमारे पास। तो 0 होगा तो नहीं हो सकता हमारे पास, निगेटिव होगा तो नहीं हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव होगा ना, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू e टू द पावर log x आप लिख सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो वही देखो आप यहाँ पे कह रहा है कि वजली x इज इक्वल टू दिस वन इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ
एक्स। ठीक है, अच्छा थ्योरम 5 हमने इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव दोनों का हमने आपको प्रूफ बता दिया था कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, अगर आपको जानने का मन हो तो आप प्रूफ देख सकते हो, अदरवाइज इसको याद कर लो सीधे सीधे कि e⁻x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e⁻x होता है और log x का 1/x होता है। आप चाहो तो यहाँ से याद करके बस काम खत्म करो, और नहीं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही है, तो आप उसको पूरा डिटेल्स में देख लो कि कैसे आया है, कहाँ से आया है, उसको मैंने प्रूफ किया हुआ है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 29 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 29 का पहला पार्ट जो है वो है e⁻⁻x, और हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन पता करना है। ठीक है, कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो d/dx ऑफ हमें क्या करना है, e⁻⁻x निकालना है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, कितना आ जाएगा आपका, देखो पहले e⁻x का डिफ्रेंसिएशन करोगे आप, तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन ये तो ऐसे ही रह जाएगा आपका, और फिर किसका करना है आपको, चेन रूल से -x का, इसका करोगे आप। अब -x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है हमारे पास, -1, तो ये कितना आ जाएगा, कितना -x। ये जो होगा उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे वाले पे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है हमारे पास, साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x, जहाँ पे कि x क्या है, पॉजिटिव है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, और x क्या दे के रखा है, पॉजिटिव दे के रखा है, क्योंकि x निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है ना, उसके लिए दिया हुआ है हमारे पास। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, क्या निकालना है हमें, dy/dx, यानी कि ये हो जाएगा d/dx ऑफ कितना, साइन ऑफ log x, ये हमें निकालना है। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये जो होगा हमारे पास, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, cos होता है, तो कितना जाएगा, cos ऑफ log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन करना है हमें, यानी कि d/dx ऑफ चेन रूल से log x का डिफरेंस करना है। तो log x का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 1/x, तो ये बन जाएगा आपका cos ऑफ log x और होल डिवाइड बाई कितना, x। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आते हैं अगले पे, थर्ड क्वेश्चन पे, इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास cos इनवर्स e⁻x। चलिए y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स e⁻x, cos इनवर्स e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं dy/dx। तो cos इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है -1/√1 का x², 1 - x²। x का काम कौन कर रहा है हमारे पास, e⁻x कर रहा है, तो इसका क्या, स्क्वायर। ओके, और इनटू फिर क्या करेंगे, चेन रूल से d/dx ऑफ e⁻x का, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, e⁻x होता है, तो ये बन जाएगा e⁻x, और रूट ओवर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 - e⁻ कितना, 2x। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। आपका फोर्थ पार्ट है e⁻ कितना, cos x, y इक्वल टू e⁻cos x। ओके, चलिए आते हैं dy/dx निकालते हैं हम लोग। dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले e⁻x का डिफरेंशिएशन, इसको देखो, इसको x की तरह देखो आप पहले, तो x की तरह देखोगे तो कितना आ जाएगा, e⁻ कितना, cos x, और फिर चेन रूल से हमें क्या करना होता है, हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो d/dx ऑफ कितना आ जाएगा आपका, cos x। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, e⁻cos x, और cos x कितना आ जाएगा आपका, माइनस का sin x। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चारों पार्ट हो गया हमारा। हाँ, अब आते हैं एक्सरसाइज 5.4 के पहले क्वेश्चन पे। अब करते हैं हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज 5.4। ओके, तो एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन है e⁻x अपॉन साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू e⁻x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा हमारे पास, dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा हमें, कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो कोसेंट रूल से ये कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कितना होता है हमारे पास,
डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि ई टू द पावर एक्स और माइनस ई टू द पावर एक्स, न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। ओके, नाउ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस ई टू द पावर एक्स है साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स और होल डिवाइड बाई आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी सेकंड है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहले ई टू द पावर इसको x की तरह देखेंगे हम लोग, तो ई टू द पावर x की तरह देखा जाए तो ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई टू द पावर x ही होता है, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, और इनटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब ई टू द पावर साइन एक्स इसको ऐसे लिख देते हैं, ई टू द पावर कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारे पास ई टू द पावर एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू ई टू द पावर कितना एक्स क्यूब। ओके, नाउ यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई टू द पावर, पहले इसको x की तरह देखोगे तो ई टू द पावर एक्स क्यूब का ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और फिर क्या करना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ वन, फोर्थ जो है हमारे पास वो कितना है साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, वाई इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स। यस, ओके, चलिए करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का करेंगे पहले, इस पूरे को आप एक्स की तरह देखोगे, पूरे को एक्स की तरह देखो तो साइन का कितना होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस ऑफ कितना आ जाएगा एक्स यानी कि tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस का एक्स इंटू, अब कितना करेंगे हम लोग इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस का एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा, फिर tan इनवर्स का लिखेंगे और इसको x की तरह देखेंगे, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे कितना काम कर रहा है हमारा माइनस का x, इसका क्या करना है हमें स्क्वायर इंटू कितना करना पड़ेगा हमें, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस का एक्स। नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू यह आ जाएगा 1/1 प्लस इसका कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस का 2x। अच्छा, ई टू द पावर x की तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको इसको x की तरह देखो अब की बार, तो इसका कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर लास्ट में आपको किसका करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का एक्स। अब इस माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो उसका कितना आ जाएगा -1, तो आपका फाइनली कितना बन जाएगा आपका माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस का कितना 2x। ये आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
ओके, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। ओके, हम इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम एक बार सब कुछ नहीं दिखा पाते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स, ये हमारे पास देख रखा है। चलो करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले काम करते हैं, पहले लॉग का करते हैं। लॉग को, इसको अंदर वाले को पूरे के एक्स की तरह देखोगे आप, तो कितना जाएगा? लॉग एक्स का कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, और फिर क्या करना है आपको? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। अच्छा, फिर कॉस का करोगे, कॉस का करोगे और इसको एक्स की तरह देखोगे तो कितना जाएगा? माइनस का साइन ई टू द पावर एक्स और इनटू फिर ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस कंटिन्यू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ओके, वाई इक्वल टू हमारे पास ऐसा है, ई टू द पावर एक्स प्लस अगला है ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 और प्लस कितना है? ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ओके, ये हमारे पास। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ये बन जाएगा आपका। अब इन सबको अलग अलग कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ा था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ये अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ये अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब ये अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 ये अलग, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 ये हमारे पास अलग हो जाएगा। अब ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? ई टू द पावर एक्स होता है। ओके, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x होगा हमारे पास, प्लस यहाँ से कितना जाएगा हमारे पास? ई टू द पावर एक्स क्यूब का तो ई टू द पावर एक्स क्यूब होगा, और फिर एक्स क्यूब का कितना जाएगा आपका? 3x स्क्वायर। ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 का ये हो जाएगा, और इसका 4x टू द पावर 4 का कितना हो जाएगा? 4x क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 ये तो ऐसे रह जाएगा, और एक्स टू द पावर 5 का कितना हो जाएगा? 5x टू द पावर 4। तो ये जो होगा आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ फाइनल आंसर आएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रूट ओवर ई टू द पावर रूट ओवर एक्स वाई इक्वल टू कुछ ऐसा है, रूट ओवर ई टू द पावर रूट ओवर एक्स। एक्स जो है वो पॉजिटिव है, डिफाइन होने के लिए ज़रूरी है एक्स पॉजिटिव होना। चलिए आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स। तो आप पहले देखो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट ओवर एक्स होल टू द पावर कितना? 1/2, 1/2 हो जाएगा हमारे पास। मतलब ये है ना कि पहले आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है, रूट ओवर एक्स का एक तरह से डिफरेंशिएशन करना है। अगर आप इसको पूरे को रूट ओवर एक्स की तरह देखो, अच्छा, तो डी बाई डी एक्स आपको क्या करना है? रूट ओवर एक्स करना है। तो रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन आप याद ही कर लो कि ये क्या होता है? 1/2 रूट ओवर एक्स, एक्स टू द पावर 1/2 करके आप करोगे ना, तो यही निकल के आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कितना जाएगा? 1/2 रूट ओवर एक्स, यानी कि रूट ओवर कितना जाएगा आपका? ई टू द पावर रूट ओवर एक्स, ये बन जाएगा आपका। फिर क्या करना है आपको?
इस अंदर वाले का करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट ओवर एक्स। ओके, नाउ ये कितना आ गया आपका 1/2 रूट ओवर ई टू द पावर रूट ओवर एक्स। ओके, ई टू द पावर रूट ओवर एक्स, अब इसको एक्स की तरह देखोगे आप तो ई टू द पावर एक्स का कितना होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, यानी कि ई टू द पावर कितना आ जाएगा, रूट ओवर एक्स। और फिर क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 रूट ओवर ई टू द पावर रूट ओवर एक्स इंटू ई टू द पावर रूट ओवर एक्स, और रूट ओवर एक्स का कितना होता है हमारे पास 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। इसको एक जगह कंबाइन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका ई टू द पावर रूट ओवर एक्स और होल डिवाइड बाई 2 to 4 रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर ई टू द पावर रूट ओवर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा पूरा क्वेश्चन एक बार में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लॉग ऑफ लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, और एक्स जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 देके रखा है, डिफाइन होने के लिए वो ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स किया जाए तो पहले क्या करोगे आप, ये लॉग और अंदर वाला जो है उसको एक्स की तरह बिहेव करो, तो लॉग ऑफ एक्स का कितना होता है 1/x, यानी कि 1/log x हो जाएगा। और इनटू फिर क्या करना है, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो log x का अगेन डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, तो ये तो 1/log x है हमारे पास पहले से, और इसका कितना हो जाएगा 1/x। तो ये आपका आ जाएगा 1/1 कितना x log x जो हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 9 पे चलते हैं। तो 9 क्या कह रहा है हमारे पास, cos x बाई लॉग एक्स y इक्वल टू cos x बाई लॉग एक्स एंड x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हमें एक चीज़ और कहना पड़ेगा कि x जो है ना वो 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, रीज़न ये है कि 1 के बराबर हो जाएगा ना तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कोसेंट रूल से नीचे वाला ऐसे ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा आपका cos x। ठीक है, और माइनस cos x को आप ऐसे ही छोड़ दो, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कितना log x, फिर होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका log x का स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू log x इंटू कितना आ जाएगा आपका log x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस का sin x, और माइनस ये इंटू में है हमारे पास, ये एक टर्म है, और cos x और log x का कितना हो जाएगा आपका 1/x होल डिवाइडेड बाई log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दें तो ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन x इंटू कितना log x माइनस cos x बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डिफ्रेंशिएशन। ओके, आते हैं 10th वन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, cos ऑफ log x प्लस ई टू द पावर x। cos ऑफ log x और प्लस ई टू द पावर x, और x क्या है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किया जाए तो पहले तो बाहर में cos है, इस पूरे को हम लोग अंदर वाले को क्या करेंगे x की तरह बिहेव करेंगे। तो cos ऑफ x है तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन log x और प्लस कितना ई टू द पावर x, ये आपका ऐसा हो जाएगा। और फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना जाएगा आपका log x और प्लस कितना ई टू द पावर x। नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ
लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और फिर अलग अलग कर लेते हैं। तो लॉग एक्स का कितना आ जाएगा आपका, लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x और प्लस इसका कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। अब चाहो तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो और नहीं तो फिर छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये आपका जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 10 के 10 क्वेश्चंस जो थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, थैंक यू।